गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे स्टेनो को लेके जो वॉइस के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाएंगे एकदम बिल्कुल। चलिए, और 2020 के कुछ क्वेश्चंस है और अगली क्लास में इसके नए 21, 22 ऐसे लेके आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। देखो जब भी वॉइस से क्वेश्चन आते हैं दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्ब को देख के आप चलते ही हैं कि आपने क्या किया, वर्ब को देख लिया और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बेटा सिर्फ वर्ब से बात नहीं होती, आपको सेंटेंस का नेचर भी देखना होता है कि सेंटेंस किस टाइप का है। एज वी नो दैट वी हैव 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, जैसे लिखा हुआ आपको दिखाई दिया इसमें गिव, क्या बच्चों गिव दिखाई दिया, तो आपने देखा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट बेटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन विच यू टॉक अबाउट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिशन, सजेशन, वार्निंग, ऑल एंड ऑल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है एक तरीके से इंपेरेटिव है। अब देखिए बेटा, जिसको ये बात पता होती कि सेंटेंस इंपेरेटिव है तो वो इस क्वेश्चन को पहली बार कर देता है इस ऑप्शन, क्योंकि इंपेरेटिव होगा तो इसका आंसर भी इंपेरेटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बाहर हो गया। ये भी देखो आंसर पूरा पूरा बन सकता था, लेकिन बेटा क्या ये इंपेरेटिव है नहीं है। ठीक है बेटा, ही शुड बी गिविंग। अब बी के बाद कभी गिविंग यहाँ हमें पता है बच्चों, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जिसने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, जिसने बी प्लस V3 का कॉन्सेप्ट बेटा पैसिव वॉइस में सीख लिया, उसके लिए गर्दा है मजाक है वॉइस। याद रखना, किसी भी एग्जाम में वॉइस के बेटा, स्टेनो हो, SSC हो, CGL हो, कोई भी क्वेश्चन लेवल का पेपर हो, बस बी प्लस V3 याद रखना, गर्दा उड़ाने के लिए काफी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो बेटा, लेट हिम बी गिवन अ क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रीच अ हाउस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कंपनी इज गिविंग। बेटा देखो असर्टिव सेंटेंस है हमारा ये, और एक गिव इज गिविंग। बेटा अगर ये इज गिविंग याद रखना, इसमें वर्ब और वॉज नहीं है, क्योंकि बेटा वो वॉइस में होता है, इसमें नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। इसमें टेंसेस को चेंज नहीं करना होता, तो ये ऑप्शन पहले कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों ऑप्शन में से पढ़ के देखो क्या बेटा, हमारा यहाँ पे क्या इज गिविंग। बेटा यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म हमारे पास, बीइंग बननी चाहिए, क्योंकि ING होगा तो हम बीइंग बनाते हैं बेटा, तो यहाँ तो बीइंग बन नहीं रहा इस वाले में, तो ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अप्रोच याद रखना सर, एग्जाम कोई भी अप्रोच आपको यही लगानी पड़ेगी अगर आपको टाइम सेव करना है तो। नेक्स्ट आओ, व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी। बेटा देखो इंटरोगेटिव है, सबको समझ में आ गया। आपका जितना भी ऑप्शन सब इंटरोगेटिव बनना चाहिए। इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा, ये WH फैमिली का, पहले WH फैमिली आएगी आपके पास, और उस WH फैमिली की तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना बेटा, ये गलती मत करना। इसमें हैव है तो आपको भी आंसर में हैज है प्लस बीइंग चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, हैज है प्लस बीइंग चाहिए। बीइंग कट गया इसके साथ, वॉज कट गया इसके साथ बेटा। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए था बेटा। अब ध्यान से देखो, ये जो स्टेटमेंट है बेटे, ये तो आपका असर्टिव हो गया, तो ये तो असर्टिव होना चाहिए नहीं, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है बच्चों, इंटरोगेटिव फॉर्म में है। और बात अच्छा एक मिनट, ठीक है, अगर ये इंटरोगेटिव फॉर्म में तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, यही होगा। ध्यान रखना मेरी बात को, सेंटेंस को जरूर पहचानना कि कौन से नेचर का है। ठीक, द पायलट मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड देखा बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, आपके ऑप्शन में वॉज वर्ब होना जरूरी चाहिए बेटा। ठीक है भाई, वॉज वर्ब, ये कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन देखना है। ठीक बेटा, द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल, ही इंस्ट्रक्शंस बेटा देखो आप कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है क्या इसमें बेटा। ठीक 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 बेटा, हाँ यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे द आएगा। क्या बच्चों, ये द होना चाहिए था, आपने ही लिख दिया बाय मिस्टेक। ठीक है बच्चों, अब देखो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल और द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल रूम वाज। अब कई बच्चे ना इस आंसर को टिक करने जा रहे होंगे, तो और या ये आंसर देखो बेटा, आंसर जब भी टिक करना है इसको पर ध्यान देना। एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है प्रेपोजिशन। क्या बच्चों, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट याद रखना माय डियर लर्नर एंड स्टूडेंट। प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्या कहा मैंने, प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्टिव केस जस्ट आफ्टर इट, अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो जो लिखा हुआ कंट्रोल है ये ऑब्जेक्ट बेटा, क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। एंड एज वी नो दैट माय डियर लर्नर एंड स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा ये प्लूरल हुआ। अगर ये प्लूरल है हमारे पास बच्चों, तो आंसर भी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, आपका राइट ऑप्शन। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई। थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। ठीक ठीक है ना फोर्ड, जैसे आपने कोई मॉडल वर्ब देखा, आपको एक बात छोटी सी पता है सर, मॉडल वर्ब जो होते हैं इनके बाद हमेशा भी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, हमेशा यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। किसे बेटा, एक्टिव वॉइस में। लेकिन
पैसिव वॉइस में क्या होता है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जो भी आपको मॉडल वर्ब गिवन है उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा बेटा, बी प्लस वर्ब की, क्योंकि पैसिव बनाने का नेचर क्या है हमारे पास, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब देखो सर ये बीइंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मॉडल में बेटा बीइंग तब लगेगा आईएनजी में होता हमारे पास, तो ये गलत हो गया। ठीक, विल बी अफोर्डेड ठीक हो सकता था क्या, नहीं बेटा, क्योंकि बात कैन की हो रही है तो हम इसको विल में नहीं जा सकते। ठीक, अ न्यू कार कैन बी अफोर्डेड, अ न्यू कार इज अफोर्ड, इसमें बेटा मॉडल वर्ब नहीं है, आपका ऑप्शन ही ठीक होगा। ठीक है बेटे, बात समझ में आई, कैसे क्वेश्चन को चुटकी में उड़ाना है, कैसे क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करना, यहाँ देखो बेटा। अगला क्वेश्चन, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रैकिंग। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास क्या है, टू कीप, यहाँ तक तो बेटा हमारे पास क्या लिंकिंग वर्ब है, इंट्रोडक्टरी है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसको छोड़ दो आप। टू कीप आपके पास लिखा हुआ, इसी का आप बनाएंगे। टू के बाद बी ठीक है, पर कीपिंग गलत हुआ, क्योंकि बी के बाद बेटा थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। अच्छा, इसमें तो कोई पैसिव का स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये बाहर हो गया आपके पास। इसमें टू कीप लिखा, ये भी बाहर हो गया आपके पास। टू बी केप्ट राइट आंसर बेटा। पूरा क्वेश्चन मत पढ़ना बच्चों, फिर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की टेक्निक और अप्रोच को याद रखना। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। बेटा जैसे आपने देखा प्लीज लगा हुआ है, फिर आपने कहा कि सर और एक कम लगा हुआ है, कम बेटा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस कैसे नेचर का है, इंपेरेटिव। क्या बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर हमारा हो गया तो रिक्वेस्टेड शुरुआत में आएगा नहीं, बाहर हो गया। यू आर टू कम, बेटा इसमें इंप्रेशन हमारे पास है ही नहीं। यू आर रिक्वेस्ट, भाई यू आर रिक्वेस्ट कैसे कर सकते थे आप, यू आर रिक्वेस्टेड करते तो हम बात अपनी मानते, आप भी गलत, या आंसर डी फॉर दिल्ली। 11वां, व्हाट एक्शन विल, बेटा विल जैसी क्वेश्चन में आया देखो, तो मे होगा नहीं, ये बाहर, कैन होगा नहीं, ये बाहर, और इसके बाद हमें पता है किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी तो ठीक लिखा, पर उसके बाद टू का आना गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चाइना। चलिए, वी ऑल एंजॉयड, बेटा देखो एंजॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक ही कॉन्सेप्ट है आपके लिए मेन, बी प्लस वी थ्री। बेटा बस ये दिमाग में बिठा लिया आपने, सब कुछ बिठा लिया। ठीक है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर होगा, इज बाहर हो गया। अच्छा, वॉज बीइंग बाहर हो गया, हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए बेटा, याद रखना सेकंड फॉर्म वॉज वर, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ बीइंग वगैरह, ये बाहर हो गया। ये ठीक हो सकता था, पर सर इसके बाद हमें यहाँ पे, अच्छा ये इंजॉय लिखा है और लिखा है यहाँ पे वॉज इंजॉय, ये ठीक हो सकता था, लेकिन बेटा इसमें क्या इंजॉय लिखा हुआ है, हमें इंजॉयड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, क्योंकि पता है स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस का, बी प्लस वी थ्री, जो इसमें फॉलो नहीं हो रहा आपके ऑप्शन नंबर 2 में। द लाइट शो वाज एंजॉयड बाय ऑल ऑफ अस। माय सिस्टर हेल्प मी, बेटा फिर से देखो सेकंड फॉर्म आ गई हमारे पास, सेकंड फॉर्म आ गई, तो हमें क्या चाहिए, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बेटा यहाँ पे वॉज तो है पर थर्ड फॉर्म नहीं बाहर, एम में बात हो ही नहीं सकती, बिल्कुल बाहर। आई वॉज हेल्पिंग, ये तो बेटा एक्टिव सेंस हो रहा हमारे पास, ये भी बाहर हो जाएगा, तो आपके पास बस सी फॉर चाइना फिर से आंसर। द वेंडर इज सेलिंग, बेटा देखो यहाँ पे क्या है, इज एम आर प्लस आई एन जी है, तो सेलिंग का बनेगा बेटा हमारे पास क्या, बीइंग बनेगा, और इज एम आर में रहेगा। ठीक, इसमें कहीं बीइंग आ रहा है बाहर, इसमें बीइंग तो आ रहा है पर साथ में वॉज वर आ रहा है, हमें टेंस को चेंज नहीं करना बेटा। ठीक है, ये भी बाहर। अच्छा, अनियंस आर बीइंग सोल्ड, अनियंस आर सेलिंग, बेटा इसमें देखो सेलिंग आ रहा है हमारे पास, बीइंग भी तो चाहिए, कि क्वेश्चन में क्या लिखा हमारे पास, सेलिंग लिखा हुआ है, तो पैसिव में बीइंग बनना चाहिए, ये भी ऑप्शन बाहर, फिर से सी फॉर चाइना। चलिए, द प्लम्बर, प्लम्बर नहीं प्लम्बर ध्यान रखना, हैज नॉट येट फिक्स, बेटा देखो थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी तो हमारे पैसिव में क्या होना चाहिए, बीन। ठीक है बेटा, बीन चाहिए, और टेंस क्या चाहिए हमें, हैज हैव चाहिए। ठीक है भाई, द लीकेज इन द टैप हैड, पास्ट हो गया पहली बार, द लीकेज इन द टैप हैव नॉट येट बीन फिक्स, ठीक हो सकता है हमारा क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, लीकेज की जब बात करें तो सिंगुलर है, क्या बेटा सिंगुलर है, तो ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर। ठीक, द लीकेज इन द टैप हैज नॉट येट फिक्स बाय, ये जो स्टेटमेंट लिखा हमारे पास, इसमें बेटा कहीं बीन आ रहा है, देखो ये थर्ड फॉर्म है तो बीन आनी चाहिए, इसमें कहीं बीन नहीं है, ये भी बाहर। द लीकेज इन द टैप हैज नॉट येट बीन फिक्स, ये आपका राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली। बेटा बिल्कुल आराम से देखना, ज्यादा चीजों को ध्यान नहीं देना बेटा, सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर उसकी वर्ब को देखना, इन दो चीजों को आप दिमाग में रखेंगे, तीसरी बात दिमाग को आनी नहीं चाहिए आपके। ठीक है भाई, आगे, द ब्रोशर गिव्स, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज एम आर चाहिए, क्या चाहिए, इज एम आर। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है बेटा एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस हो, आपका कोई भी एक्टिव में अगर कोई भी सेंटेंस हो, उसकी वर्ब की फॉर्म देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, तो पैसिव वॉइस में बी प्लस वी थ्री बनाना होता है, बी प्लस वी थ्री, अगर ये फर्स्ट ये भी फर्स्ट, अगर ये सेकंड ये भी सेकंड, अगर ये थर्ड ये भी थर्ड, ऐसी ऐसी कहानी चलती रहती बेटा।
तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, गिव्स, तो हमें बेटा बी की कौन सी फॉर्म चाहिए, इज एम आर, क्या चाहिए बेटा, ये बाहर ये बाहर ये बाहर, ठीक है आंसर बनेगा। सिंपल सी बात थी, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, सी इज टीचिंग, देखो बेटा टीचिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया, तो ये कहाँ पे जाएगा, हमारे बीइंग में, किसमें बेटा, बीइंग में, लेकिन साथ में इज एम आर होना चाहिए, क्या बच्चों, इज एम आर ही रहना चाहिए। अब देखिए बेटा इसमें हैज बीन, इसका कोई जिक्र नहीं होगा हमारे पास, ये हो सकता है एक पल के लिए आंसर, इज लर्न, बेटा बीइंग कहीं नहीं, ये भी बाहर हो गया। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय हर इज बीइंग, ये आंसर होता, लेकिन बेटा ये स्ट्रक्चर कोई नहीं इसका, ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, हमने इसको बाहर कर दिया और सर इस वाले को कर दिया, ठीक है आंसर, ठीक है भाई। राजेश्वरी हेल्प, बेटा जैसे ही देखा हमने सेकंड फॉर्म, हमें पता है सर बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वॉज वर्ब, आंसर में आपको क्या चाहिए, वॉज और वर्ब, हैड बाहर, हैज बाहर, इज बाहर, ये कितना सेकंड लगा सर, कितना, ये 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है 1 सेकंड की वीडियो, उससे भी कम में आप ट्रेंडिंग में ला सकते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चिल्ड्रन लीव ऑल काइंड्स ऑफ, लीव बेटा देखो चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखना, चिल्ड्रन है आपका, पुलिस है आपका, ठीक है बेटा, ये सब क्या होता है आपके प्लूरल होते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी हमें इज एम आर चाहिए, देखो बेटा ये बाहर, ठीक है, बीइंग ऑप्शन भी बाहर, ये भी बाहर हो गया। अब देखो इन दोनों से, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इज, बेटा जब बात देखो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन हुआ आपके सामने, इसके बाद जो लिखा ये ऑब्जेक्ट, हम ऑल काइंड्स को लिखेंगे प्लूरल है, तो आपका आंसर आर होगा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। और फियर्स लुकिंग, भयंकर खतरनाक लुकिंग दिखने वाला कुत्ता, गार्डेड बेटा, गार्डेड सेकंड फॉर्म है, आंसर में आपको क्या चाहिए बच्चों, वॉज वर चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, वॉज और वर चाहिए, तो इज बाहर, हैज बाहर, इज बाहर, जैसे बिल्कुल प्यार से जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही प्रैक्टिस लगाना घर पे बेटा। अगला क्वेश्चन, सी हैज डिजाइन, बेटा देखो ये थर्ड फॉर्म है, ये हैज का हैज रहेगा, थर्ड फॉर्म का बेटा हमारे पास क्या बनेगा, बीन, इस ऑप्शन में कहीं बीन है, बिल्कुल है, हम रुक जाएंगे, इसमें बेटा वर की बात नहीं हो रही है, ठीक, ड्रेसेस को लेके बेटा कभी भी हैज नहीं आएगा, ये बाहर हो गया आपका एक ऑप्शन, ठीक, ब्यूटीफुल ड्रेस आर बीइंग, ये भी बाहर हो गया, तो आपके पास सर क्या बचा, ऑप्शन नंबर 1। द गवर्नमेंट विल सून, बेटा विल आ गया आपके पास, उसके बाद अनाउंस आ गया, तो ये आपका मॉडल वर्ब का केस हुआ, आपको पता है विल बी अनाउंस्ड करना है, हमें मॉडल वर्ब में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ विल आ गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म, एक आधा केस है, ठीक है उसके, देखिए सर इसमें कहीं पे आर लगा रहा है, आर का यूज होगा नहीं, क्योंकि जो इज एम आर है हमारे हेल्पिंग वर्ब है, डू है, बी है और हैव की जो फॉर्म बेटा ये फैक्ट को बताती है, और मॉडल वर्ब बेटा हमेशा पॉसिबिलिटी को बताता है, बात समझ में आ गई। फिर सुन लो, मैंने कहा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू, बी, हैव, इनकी जो फॉर्म होती है, डू की डू डज हुई, डिड हुई बेटा, है ना, इज एम आर हुई, वाज वर हुई, हैज हैव हुई, हैड हुई, ये फैक्ट को बताते हैं, किसको बेटा, ये सब फैक्ट को बताते हैं, फैक्ट। और जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं, क्या बच्चों, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब होते हैं बेटा ये पॉसिबिलिटी को बताते हैं, किसको, पॉसिबिलिटी को बताते हैं, और हमें पता है पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, पास्ट में और एक फ्यूचर में बेटा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ विल, हमें क्या चाहिए, विल, ये भी बाहर हो गया सर, अब विल के साथ बी है, विल के साथ बी है, ठीक है, पर यहाँ अनाउंस्ड है, यहाँ पे अनाउंस, ये बाहर, आपका ऑप्शन। द सोल्जर्स आर डिगिंग, बेटा देखो आईएनजी आ गया, आपके ऑप्शन में क्या चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बीइंग चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, बीइंग चाहिए, इसमें बीइंग कहीं है, नहीं, बाहर हो गया, इसमें बीइंग कहीं है, ये भी बाहर हो गया। अब कहानी इस 2 पे आई बेटा हमारे पास कि इज बीइंग डन लिखे या वाज बीइंग, बेटा टेंस को चेंज नहीं कर सकते, आपका आंसर ये हुआ, ठीक है बच्चों, ये आपकी आंसर की, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, एंड बेसिकली जो आपको सीखा होगा आपने अप्रोच कैसे लगानी है, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ अप्रोच सटीक होना चाहिए, अगर आपकी अप्रोच सटीक है बेटा तो उस क्वेश्चन की सही होने की ऑथेंटिसिटी काफी ज्यादा रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें, और हमारे साथ आईबीटी प्रोग्राम पे बने रहें, थैंक यू।